अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। लास्ट व्लॉग को जो मैंने आपसे शेयर किया था उसी वीडियो का ये सेकंड पार्ट है। पियर्सिंग कराने के बाद जब हम घर आए वापस तो आयज़ा नॉर्मली थी। घर वापस आने के बाद मैंने आयज़ा को सुला भी दिया था और मुझे आयज़ा को सुलाने में उस दिन बड़ा टाइम लग गया था। जब हम पियर्सिंग करवाने जा रहे थे, जिस हालत में घर था मैंने उसी हालत में छोड़ दिया था। ये सोच कर गई थी कि वापस आने के बाद जो भी बचे हुए काम होंगे वो निपटा लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत परेशान हो चुकी थी मैं क्योंकि आयज़ा सो नहीं रही थी। और ये देखिए जूजू को मैं सारा घर ढूंढ रही हूँ और ये जूजू यहाँ पर बैठा है। इसको मैं छोड़ कर गई थी आसिम के साथ। आसिम और जूजू घर पे ही थे जब मैं आयज़ा की पियर्सिंग करवाने के लिए गई थी। ये मुझसे नाराज़ हो चुका है। जाने के वक्त मैं इसको टाटा बाय बाय सी यू भी नहीं कहा, इस वजह से जो है ये मुझसे नाराज़ हुआ है। और जब मैं जा रही थी ना तो जूजू यहीं पे था, यहीं खिड़की पे बैठा हुआ था, लेकिन जब मैं वापस आई तो ये यहाँ पर नहीं था। मतलब जब मैं ऊपर की तरफ आ रही थी आयज़ा को लेकर के, इसने मुझे देखा था और फिर ये छुप गया था। घर के अंदर आने के बाद मैंने देखा भी था कि जूजू जो है वो विंडो से निकल रहा था, लेकिन पता नहीं किस रूम में गया, कहाँ गया ये नहीं पता था, लेकिन घर में ही है ये पता था। अब उसने भी जो है मुझे बहुत ज़्यादा जो था परेशान करके रखा था। ढूंढने से पहले मैंने इस विंडो को भी चेक किया था, जूजू यहाँ पर नहीं था। अब सारा घर ढूंढ कर आ रही हूँ, अब ये जूजू यहाँ पर बैठा हुआ है। मतलब ये मुझे सता रहा है अभी। आप समझते होंगे कि ये जूजू क्या समझता है, ये सब कुछ समझता है, मेरा यकीन मानिए। इसको मैं जब ये 1.5 महीना का था ना, जब से इसको मैं इसकी देख रेख कर रही हूँ, ये बहुत कुछ समझता है। अब ये बच्चों में बहुत छोटा सा बच्चा बन कर के बैठा है। खैर उस जूजू को तो मैं बाद में देख लूँगी, बाद में समझा लूँगी। और अभी मैं आपको आयज़ा को दिखाती हूँ, आयज़ा की ईयर्स। अब पियर्सिंग करवा के 3 से 4 घंटे हो चुके हैं। अभी ये नॉर्मल सी थी, लेकिन पता नहीं शाम में क्या हो गया था। शाम में आयज़ा बहुत ज़्यादा रोने लग गए थे। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी आयज़ा को लेकर के। और फिर मैं बच्चों को लेकर के मैं अम्मी के घर आई और यहाँ पर मैं एक दिन रुकी हुई थी। सारी रात जो था हम लोग सोए नहीं थे, बस आयज़ा की जो थी बस देख रेख कर रहे थे, कहीं उसको जो है करवट जब लेती है तो कहीं लग ना जाए। तो हमारी जो उस दिन की नींद थी वो तो हुई ही नहीं थी कम्प्लीटली। अब यहाँ पर मेरे अम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुए थे कि ये जो है इनका रोना खामोश ही नहीं हो रहा था और वो जो टेम्परेचर था वो उतर ही नहीं रहा था। फिर मेरे अम्मी ने बहुत ज़्यादा साथ दिया मेरा। जब टेम्परेचर नहीं उतर रहा था तो वो ठंडे पानी में कर्चीफ डाल के उसको निचोड़ के उसके माथे पे रख रहे थे, ऐसे करके उसका जो टेम्परेचर था वो नॉर्मल सा हो गया था। नेक्स्ट डे मैं शाम को घर आ गई थी और ये जो मैं क्लिप शेयर कर रही हूँ ये उस दिन शाम का था और अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ नॉर्मल सा था। आयज़ा भी नॉर्मल थी और फर्स्ट डे ही आयज़ा को फीवर आया था। सेकंड डे, थर्ड डे अल्हम्दुलिल्लाह से नहीं था। चलिए मैं अब वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी नए वीडियो के साथ।
अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हेल्दी एंड सेफ रहिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।